नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत के तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में स्थित उदगमंडलम यानी कि ऊटी के बारे में कि आप यहां कब जाएं, कैसे जाएं, कहां रुके, कहां घूमें और घूमने के लिए टैक्सी और बाइक के क्या क्या चार्जेस होंगे और कुल खर्चों के बारे में ये पूरी A to Z कंप्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ऊटी की। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा के समीप बसा यह शहर मुख्य रूप से एक हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है और नीलगिरी की पर्वतों पर बसा ऊटी समुद्र तल से लगभग 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो कि अपनी दूर दूर तक फैली हरियाली, चाय के बागान और तरह तरह के वनस्पतियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जिससे कि प्रकृति की इन खूबसूरत वादियों में नवविवाहित जोड़े अपने हनीमून को यादगार बनाने के लिए ऊटी घूमने आते हैं और यहाँ नीलगिरी पर्वतों की श्रृंखलाएं भी देखने को मिलती हैं, जिससे कि इस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। दोस्तों अब बात करें कि आप ऊटी कब जाएं। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी जा सकते हैं, लेकिन ऊटी जाने का सबसे सही समय सितंबर से नवंबर तक के महीनों तक का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान ऊटी शहर का मौसम काफी ज्यादा सुहावना और तापमान 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, जिससे कि ऊटी शहर को घूमने में कोई भी परेशानी नहीं होती। लेकिन यहाँ की हरियाली और ताजी हवा की वजह से पर्यटकों का साल भर ऊटी आना जाना लगा रहता है, इसलिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऊटी को किस सीजन में घूमना पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप ऊटी कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप ट्रेन से ऊटी जा रहे तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन उदगमंडलम रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर केवल टॉय ट्रेन ही चलाई जाती है, जो कि मेट्टुपालयम से शुरू होकर के उदगमंडलम रेलवे स्टेशन तक के लिए चलाई जाती हैं और इस टॉय ट्रेन का टिकट फर्स्ट AC का लगभग 700 रुपये और सेकंड AC का लगभग 400 रुपये पर पर्सन चार्ज लगता है और मेट्टुपालयम से ऊटी की दूरी लगभग 51 किलोमीटर है, जिससे आप बस और टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। और अगर आपको मेट्टुपालयम के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा ना मिले तो आप कोयम्बटूर जंक्शन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि कोयम्बटूर जंक्शन देश के हर एक शहरों के रेलवे स्टेशनों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप देश के किसी भी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ करके कोयम्बटूर जंक्शन तक पहुंच सकते हैं और कोयम्बटूर से मेट्टुपालयम तक की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है, जिससे आप बस और टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। और यदि आप मेट्टुपालयम से टॉय ट्रेन के जरिए ऊटी नहीं जाना चाहते तो आप मेट्टुपालयम के बस स्टैंड से बस और टैक्सी पकड़ करके ऊटी पहुंच सकते हैं, लेकिन अधिकतर टूरिस्ट ऊटी पहुंचने के लिए टॉय ट्रेन की सुविधा लेते हैं, मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऊटी पहुंचने के लिए किस प्रकार के वाहन का उपयोग करते हैं। और यदि आप प्लेन से जा रहे तो ऊटी का निकटतम एयरपोर्ट कोयम्बटूर एयरपोर्ट है और यह एयरपोर्ट देश के अधिकतर शहरों के एयरपोर्टों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिनके जरिए आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से कोयम्बटूर एयरपोर्ट तक फ्लाइट के जरिए पहुंच सकते हैं और इस एयरपोर्ट से ऊटी की दूरी लगभग 85 किलोमीटर है, जिससे आप बस या टैक्सी या मेट्टुपालयम से टॉय ट्रेन पकड़ करके पूरा कर सकते हैं। और यदि आप बस से ऊटी जा रहे तो आपको ऊटी के आसपास के शहरों से ऊटी के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी, जिनके जरिए आप कोयम्बटूर, तमिलनाडु और कर्नाटक आदि जैसे शहरों से ऊटी के लिए हर रोज बसें चलाई जाती है, जिनके जरिए आप इन शहरों से बस पकड़ करके ऊटी बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप ऊटी अपने निजी वाहन, कार या बाइक से भी जाना चाहते हैं तो ऊटी आप जा सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु राज्य की सड़कें देश के अधिकतर शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है, जिनके जरिए आप किसी भी शहर से अपने निजी वाहन से ऊटी तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप ऊटी में कहां पर स्टे करें। वैसे तो आपको यहां पर हाई बजट से लेकर के लो बजट तक के होटल और रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके यहां पे स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर एक नॉर्मल बजट होटल लेना चाहते तो आपको यहां पर लगभग 700 से 1500 रुपए में एक नॉर्मल बजट होटल मिल जाएगा। वहीं अगर आप मेन मार्केट में यहाँ पे स्टे करने के लिए होटल लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 1500 से 3000 रुपए तक होता है। और इसी के साथ अगर आप ऊटी में रिजॉर्ट लेते हैं तो उसका चार्ज एक दिन का लगभग 2000 से 4000 रुपए तक देना होता है।
और दोस्तों यहाँ पर स्टे करने के लिए होटल रिजॉर्ट की बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि ऊटी में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जिस भी होटल और रिजॉर्ट में स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने की हर एक सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वहाँ पे खाना नहीं चाहते तो आपको ऊटी के मार्केट में बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके 180 से 300 रुपए में एक समय का भोजन कर सकते हैं। और यदि आप किसी और जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छी साइट्स का लिंक दे दिया है, जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइस में बस, होटल, ट्रेन, प्लेन और टूर पैकेजेस को बुक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप ऊटी में कहाँ कहाँ घूमें। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले मुरुगन टेम्पल घूम सकते हैं। भगवान मुरुगन को समर्पित यह मंदिर एल्क हिल पर स्थित है और इस मंदिर में भगवान के भक्तों द्वारा किया जाने वाला कावड़ी अट्टम नृत्य यहाँ का प्रमुख आकर्षण है, जिसे देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ प्याकारा वाटरफॉल भी देख सकते हैं। ऊटी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह जलप्रपात देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ एक शानदार पिकनिक स्पॉट है, जहां पर आप स्पीड बोट सवारी का आनंद लेते हुए चीड़ के पेड़ों के बीच लंबी सैर भी कर सकते हैं। और यहीं पर एक बोट हाउस और झरने के पास रेस्टोरेंट भी है, जहां पर आप स्नैक्स का भी आनंद ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप यहाँ बॉटनिकल गार्डन भी घूम सकते हैं। लगभग 22 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में फैला यह गार्डन फूलों और पेड़ों के लगभग 680 से भी अधिक प्रजातियों से युक्त एक बागवानी क्षेत्र है। और इस गार्डन का प्रमुख आकर्षण एक जीवाश्म वृक्ष है जो लगभग 20 मिलियन वर्ष पुराना है। और यहाँ टोंडा जनजातियां भी रहती हैं, जिनकी जीवन शैली और संस्कृति को आप देख सकते हैं। और ऊटी समर फेस्टिवल में यहाँ आयोजित फ्लावर शो का एक प्रमुख आकर्षण है, जिसे देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर आना पसंद करते हैं। और इन सब के अलावा आप यहाँ गवर्नमेंट रोज गार्डन भी घूम सकते हैं। तमिलनाडु सरकार द्वारा बनाया गया यह गार्डन लगभग 4 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ 20,000 से अधिक किस्मों के गुलाब प्रस्तुत करता है। और ऊटी का यह गार्डन अद्वितीय सुंदरता और फोटोग्राफी का एक आदर्श पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। और साथ ही साथ यह गार्डन वर्ल्ड फेडरेशन रोज ऑफ सोसाइटी से दक्षिण एशिया के लिए गार्डन ऑफ एक्सीलेंट अवार्ड भी जीतने का दावा करता है। इसके अलावा आप यहाँ डोड्डा बेटा चोटी का भी आनंद ले सकते हैं। ऊटी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह चोटी लगभग 8,610 फीट की ऊंचाई पर दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान है, जिसे देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं, क्योंकि इस चोटी से आप नीलगिरी और घाटी के आसपास के लुभावने दृश्य को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप यहाँ ऊटी लेक को भी देख सकते हैं। लगभग 1825 में निर्मित यह लेक 2.5 किलोमीटर लंबी और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच से गुजरती है। और इस झील में आप पिकनिक, पैडल बोटिंग और आराम से बैठ करके ऊटी का आनंद ले सकते हैं। और सलमान खान के फिल्म मैंने प्यार किया के एक गाने की शूटिंग यहीं पर हुई थी। इसके साथ ही साथ आप यहाँ सेंट स्टीफेंस चर्च भी देख सकते हैं। ऊटी के सबसे पुराने और अधिक देखे जाने वाले चर्चों में से यह चर्च औपनिवेशिक युग का है, जिसमें विक्टोरियन युग की स्थापत्य शैली मौजूद है। और यह चर्च रविवार को छोड़ करके सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और फिर दोपहर से 3 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है। और यहाँ की खूबसूरती बढ़ाने की खिड़कियाँ और पेंटिंग्स को देखना ना भूलें। दोस्तों और भी ऐसे कई सारी जगह है ऊटी में जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे इंस्टेंट पिक्चर, द टी फैक्ट्री, द टी म्यूजियम, एडम्स फाउंटेन गवर्नमेंट म्यूजियम आदि जैसे ऊटी के पर्यटन स्थल हैं। दोस्तों अब बात करें कि ऊटी को घूमने में आपका कुल कितना खर्चा लग जाएगा। वैसे तो अगर आप ऊटी को घूमने के लिए 3 डे 2 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो उसका चार्ज लगभग 4,000 से 5,000 रुपये तक लग जाता है। वहीं अगर आप 4 डे 3 नाइट का स्टे बनाते तो उसका चार्ज लगभग 6,000 से 8,000 रुपये तक पर पर्सन हो जाता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप ऊटी में कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और ऊटी आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।